से कृष्ण भगवान माता राधा सतभामा रुक्मिणी की जय। धूमो रात्रिस्था कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। धूमो रात्रिस्था कृष्ण प्राप्य निर्वर्तते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहां अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुष्पों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहां रहकर अर्थात भोग पर पीछे लौट आता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है, यह चंद्रलोक नहीं है। कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट हो जाती है। अब एक समझने की बात यह है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं, उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर क्रमानुसार प्राप्त होने वाली जोनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है, और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ सकाम मनुष्यों को भी जोगी क्यों कहा गया है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे पहला है, गीता में भगवान मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई है, उधर्व गति, मध्य गति और अधोगति। इनमें से उधर्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति का और अधोगति से उधर्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को जोगी भी कहा गया है। दूसरा है, जो केवल भोग भोगने के लिए ऊंचे लोकों में जाता है, उसने संपूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ जोगी कहा गया है। तीसरा है, जिनका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का है, परंत काल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे जो भ्रष्ट मनुष्यों का भी
जाने का यही मार्ग होने से यहाँ मनुष्य को भी जोगी कह दिया है। भगवान ने पीछे के 24वें श्लोक में ब्रह्म को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदो जना कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है, और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वालों के लिए जोगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्गवादी प्राप्त करने में भी कठिनता है तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौट कर भी आना पड़ता है, इसलिए यहाँ एक वचन दिया गया है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। इनका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें न यहाँ भोगों की वासना है तथा न ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंतकाल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते, वे तो सीधे ही जोगियों के कुल में जन्म लेते हैं। अर्थात जहाँ पूर्व जन्म कृत ध्यान लोक साधन ठीक तरह से हो सके ऐसे जोगियों के कुल में उनका जन्म होता है, वहां वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। उपरिक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा है, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही जोगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त हो जाते हैं। जिनका उद्देश्य स्वर्गवादी ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, ये वे जग आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पीछे लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गीता 7 अध्याय के 20वें-23वें श्लोक तक 8 अध्याय का 25 श्लोक और 9 अध्याय 20वां श्लोक है। जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, पर सांसारिक सुख भोग की वासना को मिटा नहीं सका, इसलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्गवादी लोकों में जाकर वहां के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहां वह जबरदस्ती पूर्व जन्म कृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। उपरिक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य स्वर्ग के सुख भोग का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहां के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा संसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्गवादी लोकों में जाता है। उसने जो संसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महात्म्य है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्रीमान के घर में जन्म लेता है। समान मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्षों में और उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। यह धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह उधर्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते हैं, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मरे, चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे या कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवत भक्त हैं
जो केवल भगवान के ही प्राण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन